पाठ 21 मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। भाषा को रोचक बनाने में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का विशेष स्थान होता है। इनका प्रयोग करने से भाषा सौष्ठव की वृद्धि होती है तथा अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण बनती है। इनके माध्यम से किसी भी भाव या विचार को सरलता, सहजता एवं जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। मुहावरे, इडियम्स। जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के शुद्ध प्रयोग से भाव सौंदर्य में वृद्धि होती है। भाषा में बोधगम्यता, सरलता, सरसता एवं चमत्कार उत्पन्न होता है। मुहावरे जिस रूप में होते हैं उसी रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रमुख मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। मुहावरा, अर्थ, वाक्य प्रयोग। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना। संकट के समय कभी कभी व्यक्ति की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा होते ही सेठ जी ने लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। रवीश ने सरकारी नौकरी छोड़कर अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार ली। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। यदि दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें तो बात कुछ और है, पर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना तुम्हें शोभा नहीं देता। अंग अंग मुस्कराना, अत्यधिक प्रसन्न होना। बेटे की सफलता की खबर मिलते ही माँ का अंग अंग मुस्कुराने लगा। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। सौरभ अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। नेहा ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। मयंक की पतंग उड़ने के कुछ ही देर बाद आकाश से बातें करने लगी। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। शिक्षिका के कक्षा में न आने के कारण विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आंखों का तारा, अत्यधिक प्रिय। हर बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखें दिखाना, क्रोध करना। एक तो मेरा सामान गिरा दिया, ऊपर से आंखें दिखा रहे हो। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर दुकानदार की आंखों में धूल झोंककर हीरे का हार ले भागा। आंखें खुलना, होश आना। परीक्षा में फेल हो जाने पर अहमद की आंखें खुल गईं। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। राजहंस बहुत बड़ा आस्तीन का सांप है, उससे जरा संभल कर रहना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। मेहराजी वैसे ही गुस्से में थे, अजय ने आकर आग में घी डाल दिया। आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना। अपने बेटे को सिगरेट पीते देख पिताजी आग बबूला हो उठे। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट करना। पांडव की सेना ने कौरव सेना की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट का जवाब पत्थर से देना। दुष्ट की दुष्टता से बढ़कर दुष्टता करना। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मृणाल, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो ईद का चांद हो गए हो। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। फेरी वाला शर्मा जी को उल्लू बनाकर सस्ता कंबल महंगे दामों में बेच गया। लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति का मतलब है लोक की उक्ति, अर्थात लोक जगत में प्रचलित कथन। लोकोक्ति वास्तव में लोक अनुभव पर आधारित उपवाक्य होता है, जो स्वयं में पूर्ण होता है। लोकोक्ति श्रोता के हृदय पर तीखा एवं गहरा प्रभाव डालती है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। प्रमुख लोकोक्तियां तथा उनके अर्थ। लोकोक्ति, अर्थ, वाक्य प्रयोग। अंधों में काना राजा। गुणहीन लोगों में थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है।
12वीं पास अर्चना की ससुराल में सभी अनपढ़ हैं। इस कारण वह ससुराल वालों पर खूब रौब जमाती है। ये तो वही बात हुई, अंधों में काना राजा। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, बिना किसी प्रयास के मनचाही वस्तु का मिलना। मैं बहुत दिनों से गिटार सीखने के लिए एक गिटार टीचर ढूंढ रही थी। अचानक मेरे पास किराए का मकान ढूंढते हुए एक व्यक्ति आया जो गिटारिस्ट है। मैंने उसे फौरन किराए पर कमरा दे दिया। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम कोई करे फल कोई पाए। यहाँ तो अंधी पीसे कुत्ता खाए वाली बात हो रही है। बेचारे मामा जी रात दिन मेहनत करके पैसे जोड़ते हैं और उनके दोनों बेटे फालतू के दिखावे में सारे पैसे उड़ा देते हैं। आबेल मुझे मार, स्वयं ही मुसीबत खड़ी कर लेना। उसने अपने सीनियर अधिकारियों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलकर अपनी नौकरी खतरे में डाल ली है। ये तो वही बात हो गई कि आबेल मुझे मार। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। एक ईमानदार नेता पूरे देश से भ्रष्टाचार कैसे मिटा सकता है भला? ये तो सभी जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम। माता पिता ने अपने इकलौते पुत्र का नाम श्रवण ये सोचकर रखा कि वह भी श्रवण कुमार की तरह आदर्श पुत्र बनेगा, लेकिन उनकी उपेक्षा करके श्रवण ने ये कहावत सिद्ध कर दी कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरी योग्यता और कम क्षमता का व्यक्ति ही अधिक इतराता है। हरमिंदर ने विदेशी साहित्यकारों की 2-4 रचनाएं क्या पढ़ लीं, हर बात पर विदेशी साहित्य की ही बहस छेड़ देता है, जबकि सच्चाई यह है कि उसे साहित्य की जरा भी समझ नहीं है। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। जब आप अपने पुत्र को विदेश जाने से रोक सकते थे, तब तो आपने कुछ नहीं किया। अब जब वह वहीं जाकर बस गया तो आपको दुख हो रहा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी करनी पार उतरने, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। हरिदास दिन रात काली कमाई करने में लगे थे। आखिर कल रंगे हाथों पकड़े गए और अब जेल की हवा खा रहे हैं। यह तो होना ही था, अपनी करनी पार उतरनी।